हेलो एवरीवन, कैसे हो तुम सभी। आई विश कि सब काफ़ी अच्छे होंगे। एंड अभी हम करने वाले हैं अगेन एक नीट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और भाई अगर तुम सब नीट की तैयारी कर रहे हो तो तुम्हें पता है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करना कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक जो कि काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, जो कि है ना नीट यूजी के पेपर में 2021 में पेपर नंबर 2 में आ भी रखा है। तो तुम्हारे लिए ये क्वेश्चन करना हो जाता है इम्पोर्टेंट। तो शुरू करते हैं। हमसे बोला है कि एक समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाओं को दो सदिशों 3 i प्लस 4j प्लस 5k और i माइनस j माइनस k के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। सबसे पहले तो हमें समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का इसमें फॉर्मूला याद होना चाहिए कि ये वेक्टर्स है, वेक्टर्स के तरीके से याद होना चाहिए। तो समांतर चतुर्भुज का फॉर्मूला होता है, मानो ये ए है तो हमें दे रखा है ए सदिश बराबर 3i प्लस 4j प्लस 5k और बी सदिश बराबर i माइनस j माइनस k। ये तुम्हें दोनों सदिश दिए हैं। अब तुम ध्यान देना, तुम्हें समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछा है। क्या पूछा है? समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो वो क्या होता है? समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आसन्न भुजाएं। ये क्या है? आसन्न भुजाएं, ठीक है। तो तुम्हें क्या याद करना है? क्षेत्रफल। और जब किसी समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाएं दी हो तो उनका क्षेत्रफल हो जाता है ए क्रॉस बी, ठीक है, यानी इन दोनों का क्रॉस। तो निकालो तुम ए क्रॉस बी, i j k। अब क्या करो, सबके आगे के गुणांक लिख लो। 3 3 4 4 5 5, इसके आगे 1, जे के आगे -1 और इसके आगे अगेन -1। तो अब इनका क्रॉस निकालो। सबसे पहले तो तुम्हें i निकालना है, तो i, ये याद रखना अगर तुम ऐसा इस तरीके से कर रहे हो तो कि तुम है ना जो निकाल रहे हो i निकाल रहे हो ना, तो इस लाइन को छोड़ दोगे। किसको? i के नीचे के। अगर j लिख रहे हो तो j की लाइन को छोड़ दो। k कर रहे हो तो k की लाइन को छोड़ दो। अब कैसे करोगे? तुम है ना लेफ़्ट टू राइट जाना है। सबसे पहले तो गुणा करना है, कहने का मतलब इधर से इधर जाना है, इधर से इधर जाना है, ठीक है। और दूसरी बात, फिर इधर से इधर जाना है, लेकिन घटाओ में, यानी सबसे पहले इधर से इधर जाओ, गुणा करो और फिर घटा दो, ठीक है। अभी तुम्हें समझ में आएगा। हमें आई निकालना है तो मैंने बोला ये छोड़ना है। तो अब क्या करेंगे? लेफ़्ट टू राइट जाएंगे, लेफ़्ट टू राइट जाएंगे। ये देखो, ये इधर से इधर जा रहे हैं हम, तो इधर से इधर आएंगे। तो 4 - 1 गुणा करो, 4 × -1 तो -4। 5 × -1 -5 आएंगे, लेकिन मैंने बोला हम घटाएंगे। हम क्या करेंगे? घटाएंगे। तो माइनस इंटू -5 तुम्हारे पास हो जाएगा 5। तो हम यहाँ सीधे लिख सकते हैं +5। ऐसे ही अब तुम है ना ये भी याद रखना पड़ेगा कि तुम्हें जे के आगे माइनस लगाना पड़ता है। जे कैप जब भी लिखोगे माइनस लगाओगे, बाकी सब में प्लस लगेगा, आई कैप में, के कैप में, लेकिन जे कैप में माइनस लगेगा। अब वही रूल कि है ना जे कैप की लाइन को छोड़ के दाएं से बाएं से दाएं जाओ। तो 3 × -1 -3। अब फिर माइनस करो, 5 × 1 5। फिर के कैप के आगे प्लस लगेगा, यानी आई और जे दोनों में नॉर्मली प्लस लगता है, लेकिन जो जे होता है उसमें क्या लगता है? माइनस। आई और के में प्लस लगेगा और जे में माइनस लगेगा। अब के का निकाल लो। क्या करोगे? के की लाइन को छोड़ दो,
और लेफ़्ट टू राइट जाओ तो 3 इंटू -1 -3 और 4 इंटू 1 4 और माइनस करना है तो -4। अब कुछ ना करो, बस लिख लो। 5 में से 4 गया तो 1, तो आई कैप बचा। 5 और 3 8 -8 और माइनस, तो यहाँ आ जाएगा तेरे पास +8 जे कैप। और फिर यहाँ बचा 7 और यहाँ प्लस और माइनस है तो माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है तो 7 के कैप। अभी ये आंसर नहीं आया क्योंकि क्वेश्चन देख, अपन से बोला है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो अपन को क्या करना पड़ेगा, ए क्रॉस बी का परिमाण लिखना पड़ेगा। तो ए क्रॉस बी तो आ गया, अब बस परिमाण लिखो। परिमाण निकालने के लिए अंडर रूट करके स्क्वायर कर दो। तो 1 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, तो तेरे पास आ जाएगा 1 प्लस 64 प्लस 49। कुछ ना कर, 9 1 10 4 14 और 1 ऊपर और 4 और 6 10 1 11। तो इसका तेरे पास परिमाण आ जाएगा √111, जो तेरा आंसर होगा इस पूरे क्वेश्चन का। और यही तेरा सही ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, √114। तो भाई बढ़िया है, तेरा एक और क्वेश्चन बन गया है प्रीवियस ईयर नीट का। तो भाई वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और भी ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस मिलते रहेंगे तुम्हें अगर तुम सब्सक्राइब कर दोगे तो। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में एक और ऐसे ही नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।